नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं, वो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नोवा एग्रीटेक। और अगर आप इस स्टॉक को अगर आप आपकी रडार में होगा या आपने इसको आईपीओ में लगाया हो, क्योंकि आईपीओ को गए बहुत समय नहीं हुआ है। स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी वो मेरे ख्याल से 34% के प्रीमियम में हुई थी। और अगर आपको लग रहा हो तो बहुत अच्छी लिस्टिंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जब सब्सक्रिप्शन हो रहा था दोस्तों, और जिस प्रकार की मार्केट में हवा चल रही थी स्टॉक को लेकर के, कई कई निवेशक भाई साहब 2 से 3 गुना की होने की भी बातें कह रहे थे। लेकिन जब ये लिस्ट हुआ बाजार में, लोगों को निराशा लगी और मात्र 34% के आपको प्रीमियम में स्टॉक मिला। लेकिन जैसे ही ये प्रीमियम में स्टॉक मिला, उसके बाद से जिस प्रकार की गिरावट ये आपको स्टॉक दिखा रहा है, आप देखें पिछले 1 साल के अंदर, 1 साल तो नहीं हुआ है, ये फरवरी का ही स्टॉक है, वहाँ से आप देखेंगे स्टॉक मोर देन 33%। जी हाँ, ये आप देख रहे हो, ये जो गिरावट आई है ये 33% की है। और मैं इसीलिए हमेशा और बार बार आपसे कहता हूँ, भाई साहब आईपीओ में अगर आपने लिस्टिंग लगाई है और उसने आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम दे दिया है, या तो प्रॉफिट को आप बुक कर लें या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फिर क्या होता है ना, ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है वो, और फिर आप देखिए जिस प्रकार की गिरावट है आपको यहां साफ देखने को मिल रही है। और अब निवेशक इस बात को लेकर के परेशान है कि भैया अब आगे क्या करें। और ये जो आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिली, आपको मैं दिखा दूँ, इसका जो 52 वीक हाई है आप देखें वो 77.20 पैसा है। ठीक है, तो आप मुझसे एक चीज़ तो पहले समझ लें कि अब इस स्टॉक के लिए जो 75 रुपीज़ है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जी हाँ, ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। और नोवा एग्रीटेक को अगर इसको तोड़ना है 75 को, तो अब इसे बहुत बहुत मेहनत लगेगी। मुझे पर्सनली लगता है एटलीस्ट 1 से 2 साल का समय आपको ये 75 रुपये को तोड़ने में दिखा दे। क्योंकि देखिए, एक तो बाजार अब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता नहीं है, प्लस जिस सेक्टर का ये है, देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जितना तेज़ी से गिरते हैं वो उतना ही तेज़ी से भागते हैं। नोवा एग्रीटेक उन स्टॉक्स में से एक नहीं है दोस्तों। और ये सेक्टर से किससे आता है दोस्तों? एग्रीटेक कंपनी का है, एग्रीटेक सेक्टर से आता है। वहाँ उतनी वॉलेटिलिटी रहती नहीं है, और करेंटली ये एक बहुत ही अपने बुरे फेज से गुजर रहा है। ये तमाम चीज़ें स्टॉक को वीक बनाती हैं। और आग में घी डालने का काम क्या किया? देखिए, जो ये 50 रुपीज़ था ना नोवा एग्रीटेक के लिए, ये जो 50 रुपीज़ था नोवा एग्रीटेक के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो सपोर्ट था, और इसको तोड़ने में कंपनी ने समय लगाया। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें, ये 8 मई 3:30 बजे का दोस्तों स्टॉक है, चल ये बंद हो चुका है बाजार, उसके बाद का रिकॉर्डिंग है। स्टॉक 50 रुपये के नीचे, ये दूसरा दिन है। क्योंकि मैं आपको एक सेकंड यहाँ दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा मिटा दूँ। आप देखें यहाँ पे स्टॉक जो ओपन हुआ था, आप देखें तो 49.95 पैसा ओपन ही हुआ था 50 रुपये के नीचे, और लो 49.20 रुपीज़ लगाया। और भाई साहब हमको पता है कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो आपके सामने रखी हुई है, कितनी की? 49 रुपीज़ एंड 25 पैसा। और मैं बता दूं आपको, इसने 49 रुपीज़ और 30 पैसे के भी नीचे क्लोजिंग दी है। ये भी एक वीकनेस का साइन है। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, अब सबसे पहली चीज़ Q4। जी हाँ, कंपनी के अभी Q4 के नंबर, Q4 के नतीजे नहीं आए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि Q4 के पहले अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो याद रखिएगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बैट रहती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, Q4 के पहले आप अगर स्टॉक को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं नया, याद रखिएगा रिजल्ट के बाद कुछ भी हो सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा नंबर आता है तो काफ़ी अच्छा रैली कर सकता है, खराब आता है तो गिरावट हो सकती है। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट से पहले ऑलरेडी आपका जो स्टॉक है वो ऊपरी स्तरों से आप देखें, यहाँ से यहाँ तक 33% आपको नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अब खोने लायक तो आपके पास और कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है। हाँ, करेंटली अगर मैं बताऊँ, अब नोवा एग्रीटेक के लिए अगर यहाँ से जाता है 45 से लेकर के 48 रुपीज़, ये जो 3 रुपये है ना भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे?
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ साइकोलॉजी ज़रूरी है। यहाँ पर हम ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है तो हम उसमें डेटा में क्या ही जाएंगे। तो Q4 के नंबर आपके लिए एक, आप कह सकते हैं, मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई हाँ मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहता हूँ, 50 रुपए के स्टॉक अगर ऊपर जाता है वापस से, ठीक है, और एक दिन सस्टेन करता है, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग, जी हाँ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। वरना आप देखें यहाँ पे अगर Q4 के बाद स्टॉक गिरावट होती है और स्टॉक 45 के भी नीचे चला जाता है, तो मुझे ये लगता है उसके बाद से आप स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन मोड में आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अभी कुछ चैलेंजेस हैं, मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि Q4 के एक बार नतीजे आ जाएं फिर स्टॉक के ऊपर आराम से चर्चा होगी। लेकिन हाँ, रिटेल निवेशक जो ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं, मुझे ये लगता है, जब मैं ऊपरी स्तर कहता हूँ दोस्तों, तो मैं 52, 53, 55 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अबव 60 रुपीज़। तो भाई नोवा एग्रीटेक में अगर आप फंसे हुए हैं 60 रुपये के ऊपर, मुझे लगता है इस नंबर को आने में अभी समय लगेगा। जी हाँ, क्योंकि एक तो बाजार वीक दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, और एक ट्रिगर पॉइंट नोवा एग्रीटेक के आपको शायद देखने को मिले, अगर रेनफॉल अच्छी हो जाती है ना, अगर रेनफॉल अच्छी होती है तो मुझे लगता है नोवा एग्रीटेक या तमाम इस प्रकार की कंपनीज के लिए आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन हमको देखना होगा फ्यूचर में। करेंटली मुझे लगता है अगर आप यहाँ फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बता दूँ, आपने अपने जो रिस्क प्रोफाइल है उससे काफ़ी हद तक ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऊपर है, नो डाउट आपने एक अच्छी कंपनी ले रखी होगी, ठीक है। लेकिन फ्रेश के लिए मुझे लगता है अभी भी थोड़ा समय है, अभी भी थोड़ा स्टॉक में गिरावट के चांसेस हो सकते हैं। तो नोवा एग्रीटेक में Q4 का इंतज़ार करें। कब आने वाले हैं रिजल्ट, ये तो अभी नहीं पता चला है दोस्तों। जब भी आएगा आप चेक ज़रूर करते रहिएगा। अगर कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है स्टॉक में और बड़ी गिरावट होती है, तो मैं नोवा एग्रीटेक में एक अलग सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं बता दूं, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।